नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जिउतिया का व्रत रखा जाता है। इसे जिउतिया और जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जिउतिया का व्रत रखने से संतान दीर्घायु होते हैं और उनके जीवन पर मंडरा रहे सभी संकट दूर हो जाते हैं। बता दें कि जितिया का व्रत बिना अन्न जल यानी निर्जला रखा जाता है। संतान के स्वस्थ जीवन और कामना के लिए महिलाएं पूरे नियम निष्ठा के साथ जितिया का व्रत रखती है। जितिया का आरंभ भी नहाए खाए के साथ होता है। इस साल जितिया का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। ऐसे में 24 सितंबर को नहाए खाए होगा और पारण 26 सितंबर को किया जाएगा। जितिया के दिन भगवान जीउत वाहन की पूजा की जाती है। साथ ही जितिया के दिन चील सियारन की कथा भी जरूर सुनना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को चील और सियारिन की कथा सुना रही हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। पौराणिक कथा के अनुसार एक पेड़ पर चील और सियारन रहती थी। दोनों की आपस में खूब बनती थी। चील और सियारन एक दूसरे के लिए खाने का एक हिस्सा जरूर रखती थी। एक दिन गांव की औरतें जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी। उन्हें देखकर चील का मन भी व्रत करने के लिए उत्सुक हुआ। फिर चील ने सारा वाक्य सियारिन को जाकर सुनाया। तब दोनों ने तय किया कि वो भी जितिया का व्रत रखेंगी। लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो सियारिन को भूख और प्यास दोनों लगने लगी। सियारिन भूख से व्याकुल इधर उधर घूमने लगी। व्रत के दिन गांव में किसी की मृत्यु हो गई। यह देखकर सियारिन के मुंह में पानी आ गया। फिर सियारिन ने अधजले शव को खाकर अपनी भूख को शांत किया। वह भूल गई कि उसने जितिया का व्रत रखा है। वही चील ने पूरी निष्ठा और मन से जितिया का व्रत पूरा किया। फिर चील और सियारिन ने अगले जन्म में सगी बहन बनकर एक राजा के घर में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन। दोनों का विवाह राजा के घर में हुआ। चील ने 7 बेटों को जन्म दिया। वही सियारिन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। ऐसे में अपनी बहन को सुखी और खुश देखकर सियारिन अंदर अंदर से जलने लगी और उसने चील के 7 बेटों को मरवा दिया। सियारिन के 7 बेटों को सिर को कटवा कर उसने उन्हें चील के घर भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जीउत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित कर दिया। वही जो कटे सिर सियारिन ने भेजे थे वो सब फल में बदल गए। अपनी बहन से रोने की आवाज न सुनकर सियारिन व्याकुल हो उठी और वहां जाकर सारा माजरा जानने पहुंच गई। सियारिन सारी बातें जब चील को बताई, कहते हैं कि तब चील ने उससे पिछले जन्म की सारी बातें बताईं और ये सुनकर सियारिन को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। इसके बाद चील सियारिन को उसी पेड़ के पास ले गई और भगवान जीउत वाहन की कृपा से उसे सारी बातें याद आ गई। इससे सियारिन इतनी दुखी हुई कि उसकी मौत उसी पेड़ के पास हो गई। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तब उन्होंने सियारिन का दाह संस्कार उसी पेड़ के पास करा दिया। दोस्तों, आपको ये मेरी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे भी आपको ऐसी कथा अगर सुननी हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।